जय श्री कृष्णा। आपका अपने YouTube चैनल कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में स्वागत है। आइए आगे के अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री नारायण कहते हैं कि हे नारद, शनैचर का वचन सुनकर दुर्गा ने परमेश्वर श्री हरि का स्मरण किया और कहा कि सारा जगत तो ईश्वर के ही वशीभूत है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही चलता है। तो पार्वती देवी ने शनिचर से कहा, तुम मेरी और मेरे बालक की तरफ देख सकते हो। भला इस निषेक यानी कर्म, फल और भोग को कौन हटा सकता है। तब पार्वती का वचन सुनकर शनिचर मन ही मन यूं विचार करने लगे, ओह, क्या मैं इस पार्वती नंदन पर दृष्टिपात करूं अथवा ना करूं, क्योंकि यदि मैं इस बालक को देख लूंगा तो निश्चय ही उसका अनिष्ट हो जाएगा। यो कहकर धर्मात्मा शनिचर ने धर्म को साक्षी बनाकर बालक को देखने का विचार किया, परंतु बालक की माता को नहीं। शनिचर का मन तो पहले से ही बहुत खिन्न हो गया था। उनके कंठ, होष्ठ और तालु सूख गए थे। फिर भी उन्होंने अपने बाएं नेत्र के कोने से शिशु के मुख की ओर निहारा। उन्हें शनि की दृष्टि पड़ते ही शिशु का मस्तक धड़ से अलग हो गया। तब शनिचर ने अपनी आंख फेर ली और फिर वे नीचे मुख करके खड़े हो गए। इसके बाद उस बालक का खून से लथपथ हुआ सारा शरीर तो पार्वती की गोद में ही पड़ा रह गया, परंतु मस्तक अपने अभिष्ट गोलोक में जाकर श्री कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। यह देखकर माता पार्वती बालक को छाती से चिपटाकर फूट फूट कर विलाप करने लगी और उन्मुक्त की भांति भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गई। तब वहां उपस्थित सभी देवता, देवियां, पर्वत, गंधर्व, शिव तथा कैलाशवासी जन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी दशा चित्रलिखित पुलिका के समान हो गई थी। वे सब जड़ हो चुके थे। इस प्रकार उन सबको मूर्छित देखकर श्री हरि गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा में स्थित पुष्पभद्रा के निकट गए। वहां पुष्पभद्रा नदी के तट पर वन में स्थित एक गजेंद्र को देखा, जो कि निद्रा के वशीभूत हो बच्चों से घिरकर हथिनी के साथ सो रहा था। उसका सिर उत्तर की दिशा की ओर था। मन परमानंद से पूर्ण था और वह सूरत के परिश्रम से थका हुआ था। फिर तो श्री हरि ने शीघ्र ही सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट लिया और रक्त में भीगे हुए उस मनोहर मस्तक को बड़े ही हर्ष के साथ गरुड़ पर रख लिया। गज के कटे हुए अंग के गिरने से हथिनी की नींद टूट गई। तब वह अमंगल शब्द करती हुई उसने अपने शावकों को जगाया। फिर वह शोक से विहल हो शावकों के साथ बिलक बिलक कर चित्कार करने लगी। तत्पश्चात जो लक्ष्मी जी के स्वामी हैं, जिनका स्वरूप परम शांत है, जिनके कर कमलों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हैं, जो पीताम्बरधारी परात पर जगत के स्वामी, निषेक का खंडन करने में समर्थ, निषेक को उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, निषेक के भोगने के दाता, भोग के निस्तार के कारण स्वरूप हैं, तथा जो गरुड़ पर आरूढ़ हो मुस्कुराते हुए सुदर्शन चक्र को घुमा रहे हैं, उन परमेश्वर का उसने स्तवन किया कि हे विप्रवर, उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे वरदान दिया और दूसरे गज का मस्तक काटकर इसके धड़ से जोड़ दिया। फिर उन ब्रह्मवेता ने ब्रह्म ज्ञान से उसे जीवित कर दिया और उस गजेंद्र के सर्वांग को अपने चरण कमल का स्पर्श कराते हुए कहा कि गज, तू अपने कुटुंब के साथ एक कल्प पर्यंत जीवित रहेगा। यूं कहकर मन के समान वेगशाली भगवान कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। वहां पार्वती के वास स्थान पर आकर उन्होंने उस बालक को अपनी छाती से चिपटा लिया और उस हाथी के मस्तक को सुंदर बनाकर बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर ब्रह्म स्वरूप भगवान ने ब्रह्म ज्ञान से हुंकारोच्चारण किया और खेल खेल में ही उसे जीवित कर दिया। पुनः श्री कृष्ण ने पार्वती को सचेत करके उस शिशु को उनकी गोद में रख दिया और आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा पार्वती को समझाना प्रारंभ किया। विष्णु जी ने कहा कि हे शिवे, तुम तो जगत की बुद्धि स्वरूपा हो। क्या तुम नहीं जानती हो कि ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत तक सारा जगत अपने कर्मानुसार फल भोगता है। प्राणियों का जो स्व कर्मजित भोग है वो 100 करोड़ कल्पों तक प्रत्येक योनि में शुभ फल स्वरूप नित्य प्राप्त करता है। हे सती, इंद्र अपने कर्मवश कीड़े की योनि में जन्म ले सकते हैं और कीड़ा पूर्व कर्म फलानुसार इंद्र भी बन सकता है। पूर्व जन्मांतरित कर्म के फल स्वरूप बिना सिंह मक्खी को मारने में असमर्थ है और मच्छर अपने प्राक्कन कर्म के बल से हाथी को भी मार डालने की शक्ति रखता है। सुख, दुख, भय, शोक, आनंद ये सभी कर्म के ही फल हैं। इनसे सुख और हर्ष उत्तम कर्म के
और अन्य पाप कर्म के परिणाम स्वरूप होते हैं। कर्म का भोग अशुभ शुभ रूप में इहलोक और परलोक से प्राप्त होता है, परंतु कर्मोपार्जन्य योग्य पुण्य क्षेत्र भारत ही है। स्वयं श्री कृष्ण कर्म के फलदाता, विधि के विधाता, मृत्यु के मृत्यु और काल के काल, निषेक के निषेक हैं। पालकों के पालक, परात्पर, परिपूर्णतम गोलोकनाथ ही हैं। हम ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जिस पुरुष की कलाएं हैं, महाविराट जिसका अंश है, जिसके रोम रोम में जगत भरे हैं, कोई कोई जिसके कालांश है। इस प्रकार श्री विष्णु का कथन सुनकर पार्वती का मन संतुष्ट हो गया। तब वे उन गदाधर भगवान को प्रणाम करके शिशु को दूध पिलाने लगी। उसके पश्चात प्रसन्न हुई पार्वती ने शंकर जी की प्रेरणा से अंजलि बांधकर भक्ति पूर्वक उन कमलापति भगवान विष्णु की स्तुति की। तो विष्णु ने शिशु को तथा शिशु की माता को आशीर्वाद दिया और अपने आभूषण कौस्तुभ मणि को बालक के गले में डाल दिया। ब्रह्मा ने अपना मुकुट, धर्म ने रत्न का आभूषण दिया और फिर क्रमशः देवियों और वहां उपस्थित सभी देवी देवताओं, मुनियों, पर्वतों, गंधर्वों और समस्त महिलाओं ने यथाचित रूप से रत्न प्रदान किए। उस समय महादेव जी का हृदय अत्यंत हर्षमग्न था। वे विष्णु जी का स्तवन करने लगे। हे नारद, वहां मरकर जीवित हुए बालक को देखकर शिव पार्वती ने ब्राह्मणों को असंख्य रत्न प्रदान किए। मरे हुए बालक के जी उठने पर हर्ष गदगद हुए हिमालय ने बंदियों को 100 हाथी, 1 सहस्त्र घोड़े प्रदान किए तथा देवगण हर्षित होकर ब्राह्मणों और सभी नारियों ने वंदिनियों को दान दिया। लक्ष्मीपति विष्णु ने मांगलिक कार्य संपन्न कराया, ब्राह्मणों को भोजन से तृप्त किया और वेदों और पुराणों का पाठ कराया। तत्पश्चात शनैचर को लज्जायुक्त देखकर पार्वती को बहुत क्रोध आया। उन्होंने उस सभा के बीच शनैचर को यूं श्राप देते हुए कहा, तुम अंगहीन हो जाओ। इस पर नारायण जी कहते हैं, तो हे नारद, उसके बाद विष्णु ने शुभ समय आने पर देवों और मुनियों के साथ सर्वश्रेष्ठ उपहारों से उस बालक का पूजन किया और उस बालक को बहुत से आशीर्वाद दिए गए। तो कल हम गणेश स्तवन संसार मोहन नामक कवच का वर्णन करेंगे। कृपया करके आप इस अध्याय को जरूर सुनिएगा। श्री हरि विष्णु आप सभी के सारे मनोरथ पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ रखे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।